आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एक हाज़िरी रजिस्टर तैयार करना है जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक हो, जो हमें काउंट करके दे कि आज कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने लीव हैं, और हर बच्चे का मंथली रिकॉर्ड होना चाहिए, वो भी एक एक करके फर्दन फर्दन कि कितने एब्सेंट हैं, इसकी स्टूडेंट की कितनी लीव्स हैं और कितने प्रेजेंट्स हैं। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कुछ एरियाज जो है वो उनको मर्ज कर लेना है। मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन छोड़ दी है क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग देनी है, और यहाँ से मैंने 1 2 3 और 4 यानी 1 2 3 4 ये जो लाइनें ये सिलेक्ट कर ली हैं, और इनको अब मैंने कर देना है मर्ज। मर्ज करने के बाद हमने यही चीज़ इस पे अप्लाई करनी है। तो इसी तरह ये एजन हो गया, और इसी तरह से कोने से पकड़ के हमने इसको एस के साथ मिला देना है, और यहाँ पे जो डेटा हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन रजिस्टर्ड नंबर। ओके जी, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, सीरियल नंबर। और यहाँ पे देखते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। तो इनकी जो राइटिंग है उसकी डायरेक्शन हमने चेंज करनी है, तो इनको सिलेक्ट करके आप इसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से कर दें। तो ये हमारी जो राइटिंग है ये थोड़ी सी ऑन द टॉप ऐसे हो जाएगी कुछ। फिर उसके बाद हम जो है वो ये वाला जो थर्ड है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और यहाँ से इनको सिलेक्ट करने के बाद यानी इनका साइज कम कर देते हैं। जब हम इनका साइज कम करेंगे, एक का कम करेंगे, तो सभी का इकट्ठे हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखें कि ये ब्लैक है, तो हम भी इसको ब्लैक से फिल कर देते हैं, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम वाइट कर देते हैं। सॉरी, ये ब्लैक हो गया, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो वाइट हो गया। अब इनको अगर आपने सेंटर अलाइन करना है तो ये थोड़ा सा सेंटर अलाइन हो जाएंगे जी। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाला एरिया जो है वो इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमने कुछ डेटा लिखना है। तो उस डेटा लिखने के लिए ऐसे एरियाज कुछ थोड़े से सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जब साइज बढ़ेगा तो इसका भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो डेटा आप लिखना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ किया क्लास है, और उसको अंडरस्कोर कर देते हैं। शिफ्ट के साथ माइनस वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरह की एक लकीर लगेगी। और सेक्शन है, और सेक्शन के लिए भी इसी तरह थोड़ी सी जगह हमें चाहिए। अब जब हम इंटर करेंगे तो ये देखें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके F2 कर देना है, और इंटर करने के लिए Alt प्लस इंटर कर देना है, यानी Alt वाला बटन साथ प्रेस करना है, और यहाँ पे लिखते हैं क्लास इंचार्ज। ठीक है, और यहाँ से हम इसको अंडरस्कोर कर देते हैं, शिफ्ट प्लस माइनस। तो ये हमारे पास जो राइटिंग थी वो हो चुकी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम है, और यहाँ पे फादर्स नेम है। अगर हम इसको मतलब अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो आल्ट के साथ इंटर, और यहाँ पे अगर करना चाहते हैं तो फिर इसको भी आल्ट के साथ इंटर। तो ये नाम जो है वो लिखे गए, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें सेंटर पे, और ऐसे भी इसको सेंटर कर दें। थोड़ा सा बोल्ड करना है, थोड़ा सा बोल्ड कर दें, और इसको भी थोड़ा सा अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दें। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग जो है वो रेडी हो रही है, और यहाँ पे हमने दो नंबरों का एक, यानी यहाँ पे ये है फर्स्ट मीटिंग, यानी फर्स्ट टाइम की हाजिरी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट MTG डॉट, और यहाँ पे इसको भी हम ऐसे मर्ज कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड MTG और डॉट। ये लिखने के बाद हम इसको ऐसे मर्ज करेंगे, और यहाँ पे एक नंबर दे देंगे 1 वाला। ओके, यानी मकसद ये कि ये पहली तारीख है, यानी फर्स्ट डेट है, और यहाँ पे सॉरी, ठीक है,
ये हम वैसे छोड़ देंगे क्योंकि इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है। इसी तरह इसको भी मर्ज कर लें और इसी तरह इसको भी मर्ज कर लें और इन दोनों सेल्स को कॉपी करके इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दें। जब ये पेस्ट हो जाए इसको भी फिर आप सेलेक्ट करके यहाँ पे 2 नंबर इंटर कर दें। तो ये हमारे पास 2 दिन के बारे में जो रिकॉर्ड है वो रेडी हो गया। और इनको सेलेक्ट करने के बाद इसकी डायरेक्शन आपने अप की जानिब, टेक्स्ट अप की जानिब कर देनी है। अब हम क्या करेंगे कि हम इनको जब ऐसे एजन करेंगे तो ये देखें 1 2 3 4 यानी पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख। इसको मजीद जब हम ऐसे आगे की जानिब करेंगे तो ये देखें बजाय इसके कि हम इनके ऊपर इतना ज़्यादा जलील होते और 30 दिनों का जो है वो हम मैनुअली तैयार करते, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आखिरी 2 वाले सिलेक्ट करें और इसको आगे ले जाएं। ऐसे ये सॉरी ये जो यहाँ से लेकर 32 तक, क्योंकि महीने की 32 तारीख नहीं होती, तो यहाँ तक आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये आपके पास 31 तारीख के जो खाने हैं वो बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, लास्ट खाने को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद चले जाना है वापस जाने के बाद आपने आखिरी खाने को सिलेक्ट करना है, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके, यानी शिफ्ट वाला बटन मैंने अब प्रेस किए रखा है, साथ मैंने F वाला बटन प्रेस किया है। तो लास्ट वाले से लेकर, यानी जिसको हम कह सकते हैं BO से लेकर कहां तक है जी, F तक, ये जितने खाने थे ये सारे के सारे हो गए सिलेक्ट। अब इनको आप जिस तरह मर्जी जो है वो साइज दें। आप एक को साइज देंगे, पूरे महीने के जो जितने भी खाने हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उनको साइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये हमारा साइज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। मजीद आप इसको अगर छोटा करना चाहते हैं तो फिर इसी तरह जो है वो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, हमने ऊपर वाले जो कॉलम्स हैं, कॉलम को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसको मजीद थोड़ा सा छोटा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ले जी, ये हमारा काम यहाँ तक हो गया है। फिर उसके बाद ये 17 तक इन्होंने ये जो लाइन है ना इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो हम भी 17 तक इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये देखें, फिर उसके बाद यानी कहाँ तक है जी, यहाँ तक 31 तक, ठीक है। ये उन्होंने ब्लैक कर दिया है, तो हम भी इसको कर देते हैं ब्लैक। ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे इसको मर्ज कर देते हैं। ये जम हो गया और इसको कर दिया शेडिंग ब्लैक और इसके अंदर टेक्स्ट हमने कर दिया वाइट। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो कहता है कि द यूज ऑफ पेंसिल इज नॉट अलाउड। ठीक है, in this register ओके। ये हमारा मतलब टॉपिक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैपिटल कर देते हैं, द यूज ऑफ पेंसिल का P बड़ा कर देते हैं। आपके अपनी मर्जी है, आप जो भी लिखें, जैसे भी लिखें, मेरा मकसद आपको चेंज करके दिखाना है। फिर उसके बाद ये एडमिशन नंबर है, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं इल्म है। फ़र्ज़ किया हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 501 से शुरू हो रहा है और 502 तक जा रहा है। यहाँ पे सीरियल नंबर है 1, यहाँ पे 2 है। आप इनको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद ऐसे 35 तक ले जाएं। ठीक हो गया, ये हमारे सिलसिला नंबर है। वैसे मैनुअली लिखे जाते हैं, किसी स्टूडेंट का दाखिला नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके के मुताबिक है। सब्जेक्ट जो है वो बाज़ का कंप्यूटर हो सकता है, बाज़ का बायो हो सकता है, बाज़ का इकोनॉमिक्स हो सकता है। जो भी मतलब सब्जेक्ट्स हैं आप लिखना चाहें लिख लें। अगर आप इस खाने को नहीं बनाना चाहते तो बेशक टाइप ना करें। ये जो चीज़ है ये इसके अंदर मैंने जम कर दी और इसको इसके साथ जम कर दिया और यहाँ पे हमारा काम ओके हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो है फार्मूला देना। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है वो मैं ये लिखता हूँ कि इज इक्वल टू F6, यानी इसको F6 के बराबर मैंने कर दिया। जो कुछ इसमें लिखूंगा वो इसमें आएगा। ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ A, तो यहाँ पे भी A हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एब्सेंट से A से एब्सेंट होता है, P प्रेस करता हूँ तो P हो जाएगा।
अगर ये स्टूडेंट लीव पे है, एल लिखा है, तो यानी जो कुछ लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा। तो ये है फार्मूला F6 और इसको हमने कर देना है एज एन। ठीक हो गया। तो ये टोटली एज एन है और यहाँ पे फर्ज किया स्टूडेंट्स प्रेजेंट आ रहे हैं तो ये भी प्रेजेंट होते जाएंगे। और ये देखें, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये देखें, और ये स्टूडेंट जो है वो लीव है, एब्सेंट है, और ये लीव है, और यहाँ पे ये फिर प्रेजेंट है, और ये स्टूडेंट प्रेजेंट आ रहे हैं, और यहाँ पे 3-4 फिर एब्सेंट हो गए हैं, और ये वाले लीव हैं 2-3। मेरा मकसद आपको मिसाल देना है कि कैसे वर्क किया जाता है। ये देखें, अब मैंने आपके सामने रेंडमली किया है, कोई तरतीब नहीं है, कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता है कितने एब्सेंट हैं कितने लीव हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूला के जरिए हल करके दिखाऊंगा कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है कितने लीव हैं। इसी तरह यहाँ पे भी मैं अगर फार्मूला दे देता हूँ, इज इक्वल टू क्या चीज़ है, H2 यानी H कॉलम और H6 रोज, तो H6। तो ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। मैंने इंटर वाला बटन प्रेस करके इसको ओके कर दिया और ये रहा आपका काम। अब इस जो फार्मूला है ना, इसको मुकम्मल कंप्लीटली हम पूरे महीने पे लगाना चाहते हैं, तो ऐसे लगाने के लिए आपने यहाँ तक ये सिलेक्ट किया हुआ है, BO तक है, तो ये देखें पूरे महीने पे ये लागू हो चुका है। ठीक हो गया जी। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हम गिनतारा लगाते हैं या फार्मूला लगाते हैं जो हमें गिनती करके देगा कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, कितने लीव हैं और कितने प्रेजेंट हैं। तो ये मैंने इन 3 रोज को कर लिया सिलेक्ट। अब इनके अंदर मैं थोड़ा सा मतलब कर देता हूँ कि जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब ग्रीन कलर में इसको मैंने फिल कर दिया है, सॉरी शेडिंग देनी थी, शेडिंग मैंने ग्रीन दे दी, यहाँ पे शेडिंग मैंने कर दी, इसको ब्लू कर देते हैं, सॉरी ये ब्लू हो गया, ब्लू हम ब्लू ले लेते हैं मोर कलर से, और यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से एक हमने और कलर ले लिया है और इसको ग्रीन कलर दे देते हैं, थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, और ये एब्सेंट वाले जो हैं ये रेड में आ गया, सॉरी ये टोटल एब्सेंट सॉरी प्रेजेंट टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स, ये हो गया टोटल लीव स्टूडेंट्स, और ये हो गया टोटल एब्सेंट स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जरूर नजर आ रहा होगा। और इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कर लेते हैं कलर वाइट, और थोड़ा सा कर देते हैं बोल्ड ताकि हमें नजर आए सही तरह से। इसको भी हमने मर्ज कर लिया है क्योंकि हमें एक ही हाजिरी चाहिए, और इसको ऐसे ही मतलब आप एडजस्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये हमने मर्ज किया, इसको हमने कलर कौन सा दिया, ब्लू, ये मर्ज किया, और इसको हमने इसी के साथ कलर दे दिया ग्रीन, ये मर्ज किया, और इसको हमने कलर दे दिया रेड ताकि हमें पहचान रहे। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंट्स, तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हमने काउंट करने हैं F6 से लेकर कहाँ तक, F40 तक। तो मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ, आगे ब्रैकेट दे देते हैं, और ये फार्मूला आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जरूर नजर आ रहा होगा। तो रेंज है हमारी F6, तो हम लिख देते हैं F6 कहाँ तक, F40 तक। ये हमारी रो है F40 तक। और फिर हम इसको कर देते हैं कॉमा, और कॉमा के बाद हम दे देते हैं क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया चीज होती है जो चीज हमने फाइंड करनी। जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट स्टूडेंट्स है तो प्रेजेंट के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना है P, और ब्रैकेट को बंद कर देना है।
अभी अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इसको जो है वो वाइट कलर दे देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। F2 वाला बटन प्रेस करके आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ है काउंट इफ F6 से लेकर F40 तक, और क्राइटेरिया जो है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर हमने टाइप किया हुआ है। तो इस तरीके के मुताबिक हमारा काम हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि 26 स्टूडेंट्स जो है वो 40 में से 35 में से 26 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। अब हमने काउंट करने हैं लीव स्टूडेंट्स। तो ये है लीव स्टूडेंट्स का फार्मूला इज इक्वल टू काउंट इफ और फिर ब्रैकेट शुरू, और वही हमारा फार्मूला है जो रेंज है F6 ता कहाँ तक है, F40 तक, F40 तक। और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिख देना है क्या चीज़, लीव, क्योंकि लीव लगाई है हमने, जो लीव पे हैं उसके लिए L प्रेस किया है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया L। थर्ड नंबर पे हमारे पास मौजूद स्टूडेंट्स हैं 26 और 5 31 हो गए, और टोटल 35 है। तो इसका मतलब ये है कि 4 स्टूडेंट हमारे एब्सेंट हैं। लेकिन देख लेते हैं, शायद मैं गलती पे हूँ, तो लिख लेते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ, और फिर उसके बाद रेंज दे देते हैं F6 था F40, ठीक हो गया। और कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं ए मीन्स एब्सेंट। तो ये हो गया जी टोटल 26 और 5 31 और 5 35, और टोटल हमारे स्टूडेंट्स भी हैं 35। और ये जो फार्मूला है इसको हम कर देते हैं एजन, ऐसे ही कोने से पकड़ना है और ऐसे ही इसको ले आना है। तो टोटल जितना भी पूरे महीने का है वो हर दिन का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा कि आज इतने स्टूडेंट है। ये देखें P, ये देखें एक प्रेजेंट, ये दूसरा प्रेजेंट, तीसरा प्रेजेंट। अब मैं यहां पे लिखता हूं A। अब ये देखें रेड में एक आ गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये भी A है। अब देखते हैं कि ये वाला L है, लीव है। तो ये देखें इस तरीके के मुताबिक हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके के मुताबिक आपने अपनी हाजिरी जो है वो उसको मेंटेन कर लेना है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा तरीका है जिसके अंदर हम डेली देखते हैं कि आज इतने स्टूडेंट हाजिर हैं, आज इतने गैर हाजिर हैं, आज इतने लीव पे हैं। लेकिन अब एक और चीज़ मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ, और वो आपको हेल्प देगी कि टोटल इस स्टूडेंट की जो एब्सेंट हैं वो कितनी हैं, और टोटल लीव कितनी है, और टोटल प्रेजेंट कितनी है। ये यहाँ पे हमने हेडिंग दी है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रेजेंट, और यहाँ पे हम कर देते हैं लीव, और यहाँ पे हम कर देते हैं एब्सेंट्स। सॉरी, यहाँ पे लिख दें बेशक जो है वो हेडिंग के तौर पे, यहाँ पे भी लिख दें और यहाँ पे भी लिख दें। ठीक है, अब इनको सेलेक्ट करके आप इसकी जो डायरेक्शन है इनकी वो चेंज कर दें ताकि हमें ये लें। उसी तरह आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह इनको कलर दे सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, और इसको मैं कलर दे देता हूँ शेडिंग ब्लू। इसको सिलेक्ट करके मैं शेडिंग दे देता हूँ ग्रीन। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे शेडिंग दे देता हूँ रेड। ठीक है, अब इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट कलर हम कर लेते हैं वाइट, और यहाँ पे भी देखें ये ब्लैक कलर में है, तो आप इनको भी ऐसे थोड़ा सा बोल्ड भी कर दें। ये देखें थोड़ा सा बोल्ड कर दें और कलर दे दें वाइट, सॉरी, ठीक हो गया। अब इनको भी आप थोड़ा सा मतलब ऐसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा बोल्ड कर दें, टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो गया है। और यहाँ पे वही फार्मूला है, थोड़ा सा फ़र्क है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इधर से काउंट करना है F6,
यहाँ पे लिखें F6 इज इक्वल टू काउंट इफ, और आगे है रेंज F6 ता कहाँ तक है जी, BO, कहाँ तक है, BO6 तक। तो यहाँ पे लिख दें BO6 और फिर उसके बाद कॉमा और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामास के अंदर P प्रेस करना है, P फाइंड करना है, और वो भी प्रेजेंट्स के लिए। तो इस तरह आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं P। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो टेक्स्ट कैसे है। तो ये देखें P आना चाहिए था, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ P। तो ये एक P लिखा है, यानी एक प्रेजेंट लिखी है। यहाँ पे कितनी आ रही हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। तो सॉरी, फार्मूला हमारा गलत है, यहाँ पे BO आना है। ये देखें मैंने एक हाजिरी लगाई है, उसने 2 लगा दी। क्यों, वो काउंट करता है फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों को। हमने क्या करना है, फार्मूला को डिवाइड कर देना है 2 पे। इस तरीके मुताबिक ये देखें ये प्रेजेंट है, तो ये देखें तो 2 P नहीं बढ़ाए बल्कि उसने 1 बढ़ाया है। यहाँ पे ये देखें ये प्रेजेंट है, तो ये देखें तो मतलब जितने भी होते हैं, जैसे फर्ज किया ये 6 है तो 6 को उसने 2 पे डिवाइड कर दिया। और फिर उसके बाद अगला फार्मूला हमने देना है इज इक्वल टू काउंट इफ, और फिर हम उसी तरह लिखेंगे F6 ता आगे BO6 ता BO6, और यहाँ पे फिर हम कॉमा लगा के इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखेंगे L और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमें बता देगा कि टोटल इतनी एब्सेंट है, लेकिन हमारे पास तो लीव एक ही है, इसमें 2 दिए तो हमने इसको भी डिवाइड करना है 2 पे। यहाँ पे एब्सेंट हमने देखनी है, तो एब्सेंट देखने के लिए इज इक्वल टू काउंट इफ, और यहाँ से फिर हमने देनी है रेंज F6 ता आगे क्या है BO6। ठीक हो गया जी। और फिर कॉमा देके फिर हमने यहाँ पे इसको एब्सेंट कर देना है, ये नहीं, और इसको भी हमने 2 पे डिवाइड कर देना है, ताकि हम जब एब्सेंट 2 करें, ये देखें ये मैंने एब्सेंट कर दिया है, तो ये देखें ठीक है, ये 24 तारीख को एब्सेंट है, तो यहाँ पे इसकी एब्सेंट काउंट हो गई। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसी तरह जो है वो आपने इसको पकड़ना है और ऐसे एजन कर देना है, और ये आपको फर्दन हर स्टूडेंट की बताएगा कि ये महीने के अंदर इतने दिन आया, ये महीने के दिन इतने दिन आया, ये महीने के दिन इतने दिन आया। इस तरीके मुताबिक आप एक जो रजिस्टर है वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कंफ्यूजन होगी वो ये है कि आप ये कहते हैं कि सर संडे तो है नहीं, तो संडे के लिए आपने क्या करना है, संडे के लिए आपने जो भी मतलब डे है, फर्ज किया जो है वो 9 तारीख संडे की बन रही है, तो 9 तारीख को आपने टोटली यहाँ पे क्या कर लेना है, डिलीट वाला बटन प्रेस करके इसको कर देना है मर्ज, और इसको कर देना है कौन से कलर में, रेड में, ये जो भी आप डिजाइन देना चाहते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं संडे, SUNDAY संडे, और इस संडे को आप चेंज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। जैसे फर्ज किया आप ऐसे लिखना चाहते हैं, ये देखें सेंटर में अलाइन कर दें, ये देखें थोड़ा सा इसको अगर बोल्ड कर दें, थोड़ा सा इसको जो है वो वाइट कलर दे दें, सॉरी टेक्स्ट को वाइट कलर दे दें, वाइट भाई वाइट, और फिर उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि हमें नजर आए कि ये जो है ये डेट जो है ये संडे की है। तो इस तरीके मुताबिक मैंने 9 गलबन किया था, अच्छा खैर आप 8 और 7 15, अब ये 15 तारीख को संडे बनेगा, इसको भी ऐसे ही मर्ज कर दें, या आप फिर इसको ऐसे कॉपी कर लें और इसी तरह इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ऐसे तो इस तरीके के मुताबिक ये भी संडे हो गया। तो आप इस तरह जो है वो एक अच्छा सा बहुत प्यारा वीआईपी रजिस्टर बना सकते हैं जो कि टोटली ऑटोमेटिक होगा, जो कि आपको पूरे महीने का टोटल रिकॉर्ड देगा कि ये स्टूडेंट जो है वो कितने दिन आया है, कितने दिन गैर हाजिर रहा है, और आप स्टूडेंट्स की मुकम्मल निगरानी जो है वो रख सकते हैं।
यहाँ पे एक संडे और भी जो है वो बैक साइड पे आएगा, क्योंकि हो सकता है 2 तारीख को आए, या जैसे जैसे देखें संडे, और ये मतलब इतवार है, सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा और फिर हफ्ता, तो फिर हो सकता है यहाँ पे ये संडे आता है। तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और फिर ये संडे, तो यानी ये जो फर्स्ट डेट है ये भी संडे की बनती है। तो मेरा मकसद आपको समझाना है, आपको बताना है। इंशाल्लाह आप उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीका के साथ इसको समझ चुके होंगे। बड़ा एक आसान सा मेथड है जिसके मुताबिक आप ये काम कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी मशवरा हो, कोई भी बातचीत हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। 0308398293। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा हौसला जो है वो बढ़े, हमारी हौसला अफजाई हो और आपके सामने मजीद इस तरह की बेहतरीन वीडियोस जो है वो आपके सामने पेश करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।